अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शादिक खान, अलीफ जुमरा ट्रैवल, रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जितने भी ज़ायरीन आए थे, आज उनका ज़ियारत का दिन है। मक्के का ज़ियारत मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज से मदीने का ज़ियारत। तमाम ज़ायरीन जो इस बार सफ़र में आए थे अलीफ जुमरा ट्रैवल से, 53 ज़ायरीन का आज ज़ियारत है। अभी जो मदीने का जो पहला ज़ियारत है वो जंग ओहद का ज़ियारत है, जो इस्लाम की दूसरी जंग थी। जंग ओहद पहले जंग थी जंग बद्र, और आज मैं ओहद के मैदान में मौजूद हूँ और अपने तमाम ज़ायरीन को ओहद के मैदान का पूरा वाक़या बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ज़ियारत के लिए तमाम ज़ायरीन, आप देख सकते हैं ज़ायरीनों को, ये अलीफ जुमरा ट्रैवल के जितने भी लोग हैं जबले रिमात के पहाड़ में है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। इस पहाड़ में, ये दो पहाड़ है यहाँ पे, जबले रिमात का दो पहाड़ है। किसी एक पहाड़ में अब्दुल्ला इब्ने जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कमांडर इन चीफ थे और जो 50 अंसाबी साहबा इकराम को अल्लाह के रसूल इस पहाड़ में खड़ा किए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जंग का जो मैदान था, ये पूरा, ये जो वादी देख रहे हैं, ये पूरा वादी ओहद का जंग इस मुकाम पे हो रहा था। जब कुफारे कुरैश को पता चला, अल्लाह के रसूल को पता चला कि ये लोग बद्र का बदला लेने के लिए मदीने कूच कर गए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सूरा कमेटी और बैठक की, और मशवरा में तय हुआ कि हम लोग जंग जो करेंगे, कुफारे मुशरिकीन से जो जंग करेंगे, वो मदीने के बाहर करेंगे। अल्लाह के रसूल का फैसला हो रहा था, अल्लाह के रसूल के दिल में बात था कि हम लोग जंग मदीना मुनव्वरा में रह कर करेंगे। लेकिन मशवरा में खैर है, अल्लाह के रसूल खुद फरमाए कि ना, इंशाअल्लाह हम लोग जो जंग करेंगे वो ओहद के दरमियान में जंग करेंगे। गलिबन कुफारे कुरैश की तरफ से जो मजमा आया था जंग के लिए, वो 3000 का लश्कर था, और मुसलमानों का जो लश्कर था, जो मदीना से इस मुकाम पे आए थे, वो 1000 का लश्कर था। उसी दरमियान में लश्कर में एक मुनाफिक था जिसके कबीले से 300 लोग थे। तो वो जंग के दरमियान में, जंग शुरू होने से पहले, वो 300 अपने लोगों को लेके वहां से निकल गए। तो मुसलमानों का जो लश्कर था इस मुकाम पे सिर्फ 300 लोगों का, 300 लोग चले गए, तो 700 लोगों का लश्कर इस मुकाम में था। कुफारे कुरैश की तरफ से 1000 का लश्कर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जबले रिमात, इस पहाड़ में 50 अंसारी साहबा इकराम खड़ा हुए थे। जो पहाड़ के कमांडर इन चीफ थे अब्दुल्ला इब्ने जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और अल्लाह के रसूल हुक्म दिए थे कि ऐ सहाबा, अगर मुसलमान जीत भी गए तो तुम इस मुकाम से नीचे मत उतरना, इस पहाड़ से नीचे मत उतरना। अगर गनीमत का माल नीचे पड़ा हो तो भी जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए तब तक नीचे इस पहाड़ से मत उतरना। अगर तुम्हारे सहाबा को नीचे कत्ल किया जा रहा तब तक इस पहाड़ को छोड़ के मत उतरना। वो गलती थी या क्या था, अल्लाह आलम, कि मुझमें से 40-42 साहबा इकराम नीचे उतर गए। और जो अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो लश्कर था, उसके एक कमांडर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उनको लगा कि ये मौका अच्छा मिल गया, मुसलमान पहाड़ छोड़ चुके हैं, और वो पीछे से आके इस मुकाम से मुसलमानों पे हमला किए, जो काफी नुकसान हुआ मुसलमानों का। 72 साहबा इकराम शहीद हो गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल के चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इस मुकाम पे शहीद हुए। चूंकि हिंदा ने ये अहद किया था कि मैं हमजा का कत्ल करूंगा, हमजा को कत्ल करके मैं बदला लूंगा, और वो इस साजिश में कामयाब हुई, और इस मुकाम में हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तो आप पूरा मनाजिर देख सकते हैं। तमाम ज़ायरीन आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहाड़ है जबले रिमात का। ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ में हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कमांडर चीफ थे। और एक चीज था कि उस वक्त कोई गन या कोई AK-47 से जंग नहीं होता था। जंग होता था नेजा और तलवार से, जंग होता था घोड़े में बैठकर जंग होता था। जंग तो जो ऊपर की तरफ रहता था उसको जंग लड़ने में काफी आसानी होता था, क्योंकि नीचे से जो लोग नीचे जंग करते थे, नीचे रहकर जंग करते थे, उनको काफी दिक्कत या परेशानी होती थी। तो इसलिए 50 अंसारी साहबा इकराम को अल्लाह के रसूल इसी मुकाम में खड़ा किए, और उसका कमांडर चीफ बनाया हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। इस मुकाम में अल्लाह के रसूल के चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु
और 72 सहाबाए कराम इस मुकाम में शहीद हो गए। तो अभी जितने भी ज़ायरीन आए हमारे तरफ से अलिफ हज उम्रा ट्रैवल से, ये उस मुकाम का ज़ियारत कर रहे जंग उहद का, जो इस्लाम की दूसरी जंग थी। पहले जंग जंग बद्र, दूसरी जंग जंग उहद। तमाम ज़ायरीन यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं क्या कुछ बोलेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जंग उहद में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जंग की थी और उस जगह की ज़ियारत करके हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं कि आज इस जगह पे आए हैं। मैं दिल से अलिफ हज उम्रा ट्रैवल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ऐसी जगह मुकाम पर लाया जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पड़े, जहाँ पर जंग की और शोहदाए करबला और सहाबा इकराम ने आकर यहाँ पर अपनी कुर्बानियाँ दी और इस्लाम को बचाने के लिए अपना जद्दोजहद किया।